हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एडाप्टेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केहेल्मिन्थेस। जैसा हम लोगों को पता है कि इस फाइलम के जो जीव हैं वो पैरासाइट हैं, है ना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कृमि हैं जो फ्लैट होते हैं, तथा एस्केहेल्मिन्थेस राउंड होते हैं। दोनों मुख्यतः पैरासाइट हैं, पैरासाइट जंतु हैं, परंतु इनके अनुकूलन में महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये दोनों अलग अलग फाइलम से जुड़े हुए जीव हैं, और ये अलग अलग इन्वायरमेंट में जीवित रहने के लिए इनके पास कुछ ऐसी अनुकूलन क्षमता है जिससे ये जीवित रह सकते हैं। तो तीन तरह की एडाप्टेशन होती है: स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन दोनों फाइलम के जीवों में। अब पहला है बॉडी शेप। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का बॉडी शेप चपटा होता है, डर्सी वेंट्रली फ्लैटेड, और एस्केहेल्मिन्थेस का सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। सबसे पहले हम लोग अगर एक उदाहरण देख लें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का उदाहरण है टीनिया सोलियम, और एस्केहेल्मिन्थेस का एक उदाहरण है एस्केरिस। अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी इसमें सीलोम नहीं होती, इसको बोल रहे हैं असीलोमेट, अगुही। जबकि एस्केहेल्मिन्थेस में सूडोसिलोम पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्यूटिकल की बात करें, क्यूटिकल तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में टेगुमेंट होता है और एंटी एंजाइम होता है, ये होस्ट के एंजाइम से बचाता है। और एस्केहेल्मिन्थेस मोटी क्यूटिकल की परत होती है जो होस्ट के एंजाइम से सुरक्षा देता है। अब अटैचमेंट, प्लेटीहेल्मिन्थेस में जुड़ने के लिए होस्ट से सर्कस और हुक्स पाए जाते हैं, और जबकि एस्केहेल्मिन्थेस में लिप्स और डेंटल प्लेट्स पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट या अब्सेंट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और जबकि एस्केहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ से लेके एनस तक पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक होती है। स्क्रीशन की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल द्वारा स्क्रीशन होता है, और जबकि एस्केहेल्मिन्थेस में रेनेट सेल से होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा है कि फ्लेम सेल पाई जाती है, तो फ्लेम सेल किस में पाई जा रही है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और इसका काम क्या है? स्क्रीशन, उत्सर्जन है। अब हम लोग फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस में कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस को देखते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होता है? एनाइरोबिक होता है। इसमें रेस्पायरेशन एनाइरोबिक, एंटी एंजाइम टेगुमेंट द्वारा स्रावित होते हैं, और ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है फ्लेम सेल द्वारा, और न्यूट्रिएंट्स टेगुमेंट द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि टीनिया सोडियम में एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो अपने टेगुमेंट जो आउटर परत है बॉडी की, उसी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एनाएरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है, और एंटी एंजाइम है जो टेगुमेंट से स्रावित हो रहा है, और ऑस्मोटिक रेगुलेशन फ्लेम सेल द्वारा रेगुलेट हो रही है, और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब हो रहा है टेगुमेंट द्वारा। एस्केहेल्मिन्थेस की बात करें तो ये भी एनाएरोबिक, इसमें भी एनाएरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है, और क्यूटिकल की मोटी परत होती है जो होस्ट के एंजाइम से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें सूडोसुलेम होता है, सूडोसिलोम द्वारा सूडोसुलेम होता है, और ये सेप्ट की रेनेट सेल पाई जाती है। और न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि इसको पोषक पदार्थ कैसे प्राप्त होते हैं, तो इसमें कंप्लीट गट द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें गट पाया जाता है जो पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एक देखा कि टीनिया सोलियम में एब्जॉर्प्शन टेगुमेंट द्वारा हो रहा है, और जबकि एस्केहेल्मिन्थेस में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट गट है जो पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब कर रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन जो समझ में आ रहा है कि जो रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग सेक्सुअलिटी की बात करेंगे। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब कि मेल और फीमेल, मेल और प्लस फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में है, और एक लिंगी का मतलब है कि मेल फीमेल अलग अलग है, मेल और फीमेल अलग अलग। तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो ऑर्गेनिज्म है वो द्विलिंगी है, मेल फीमेल एक ही में है, और जबकि एस्केहेल्मिन्थेस में एक लिंगी है, मेल फीमेल अलग अलग पाए जा रहे हैं। एक प्रोडक्शन की बात करें तो कि टीनिया में
80,000 तक एग बनता है एक दिन में। और इसके हेलमिंथेस में एस्केरिस की बात करें तो 2 लाख एग एक दिन में बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एग प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 80,000 एक दिन में प्लेटीहेलमिन्थेस एग बना रहा है, और जबकि इसके हेलमिन्थेस लगभग 2 लाख एग बना रहा है। लाइफ साइकिल की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थेस की लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, 2 प्लस होस्ट सेल में पूरी होती है। और जबकि इसके हेलमिन्थेस की लाइफ साइकिल मोस्टली सिंगल होस्ट सेल होस्ट में पूरी होती है। लार्वल स्टेज की बात करें तो इसमें भी 2 तरह के लार्वा बन रहे हैं, मेरासीडियम और सर्केरी। और इसमें कई मोल्डिंग के बाद होता है इसके हेलमिन्थेस में। एक प्रोडक्शन की बात करें तो ये इनके एक प्लेटीहेलमिन्थेस के मोटे कवर युक्त होते हैं, और जबकि इसका भी जो एग है वो भी मोटे कवर युक्त होता है। लोग बात करेंगे डीजनरेटिव एडाप्टेशन। सबसे पहले लोकोमोशन को देख रहे हैं। तो ये सकस से चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और इसके हेलमिन्थेस में मस्कुलर मूव ऐसा आ रहा है। सेंस आर्गन की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थेस में सेंस आर्गन पूर्णतः एब्सेंट होता है, जबकि इसके हेलमिन्थेस में कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें लेडर टाइप का सरल टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और जबकि इसके हेलमिन्थेस में नर्व रिंग पाई जाती है। बॉडी वाल और मसल्स की बात करें तो इसमें सर्कुलर है और प्लस लॉन्गिट्यूडनल दोनों है, और इसमें मसल्स केवल लॉन्गिट्यूडनल तरह की पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 तरह के एडाप्टेशन देखे। पहला की स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव और डिजनरेटिव। अब यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष को समझते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखा जा सकता है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या क्या होता है, टेगुमेंट, सकस और द्विलिंगी, और जो इनकम्प्लीट गट है ये अनबुलेट है प्लेटीहेलमिन्थेस में। और अगर इसके हेलमिन्थेस की बात करें तो इसमें थिक क्यूटिकल है, कंप्लीट गट है, और एक लिंगी है, डाइसियस और सूडो सिलोम है। ये इसके हेलमिन्थेस में एडाप्टेशन है। दोनों में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तथा अत्यधिक अंडे बनाते हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने प्लेटीहेलमिन्थेस और इसके हेलमिन्थेस में कौन कौन से एडाप्टेशन है उसको देखा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो एडाप्टिव एडाप्टेशन इन प्लेटीहेलमिन्थेस एंड एस्केहेलमिन्थेस, सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिफाइन किया, और इसके बाद देखा स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन देखा। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन के बाद फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन देखा, और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के बाद रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन देखा, और जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये ढेर सारे अंडे बना रहे हैं। डिजनरेटिव में भी एडाप्टेशन देखा, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे निष्कर्ष को देखा। ओवरऑल ये पूरा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है।